आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। असम का मोईदाम जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। मैंने जब पिछले साल क्लास ली थी तो मैंने इसमें जो है 7-8 महीने पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि मोईदाम को भारत सरकार की तरफ से क्या किया गया है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जो है यूनेस्को में भेजा गया है उसको शामिल करने के लिए। तो ये मोईदाम है क्या आखिरकार, ये किस चिड़िया का नाम है, हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये टीला नुमा आकृति, ठीक है, ये जो टीला नुमा आकृति दिख रही है यही मोईदाम है। तो बेसिकली ये असम में अहोम वंश के सदस्यों को क्या किया जाता था। देखो अहोम वंश क्या है, ये चीन से आने वाला एक वंश है जो लगभग 13वीं शताब्दी में यहाँ आया है और लगभग में 600 साल उसने यहाँ पे शासन किया है। ठीक है, तो ये चीन से आने वाला एक वंश था। अब इनके जब खासकर शाही लोग जैसे राजा हैं, रानी हैं, राजकुमार हैं, ये इस तरह के लोग मरते थे तो उनको क्या किया जाता था, उनके प्रिय वस्तुओं के साथ में यहाँ पर दफना दिया जाता था। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये शाही राजवंश का एक अंत्येष्टि स्थल है, एक कब्रिस्तान है, एक कब्रगाह है, जो भी आप कहना चाहें अपने हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, इसको मोईदम को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांस्कृतिक विरासत के रूप में, जो कल्चरल साइट्स होती हैं उनके रूप में शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है कि यूनेस्को में जो साइट्स हैं, जैसे एक कल्चरल साइट हो गई, तो बाकी और दो कौन सी, 3 तरह की साइट्स होती हैं, तो उन तीनों तरह की साइट्स के आप कमेंट में नाम लिखिए कि कौन कौन से साइट्स हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी कैटेगरी है, किस किस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत की ये पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गई है। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गई है। ठीक है, और इसी के साथ में भारत के यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल कितने हो गए, 43 हो गए। मैंने पिछले साल आपसे बात किया था कि शांति निकेतन को और शांति निकेतन के अलावा होयसल मंदिर ग्रुप को, होयसल मंदिर ग्रुप का मतलब है सिर्फ होयसल मंदिर एक नहीं है बल्कि उसमें 3 मंदिर आते हैं। ठीक है, तो उस होयसल मंदिर ग्रुप को जो है शामिल किया गया था जो है यूनेस्को में, और इसी के साथ में भारत की यूनेस्को में जो विश्व धरोहर स्थल है उनकी संख्या 42 हो गई थी। अभी इसके शामिल होने के साथ साथ उसकी संख्या 43 हो गई है। ठीक है, तो 2023-24 में के लिए इसको नामांकित किया गया था। अभी इसका देखो पिछली बार 45th जो सेशन हुआ था, जो इसकी मीटिंग हुई थी, उसमें इसको शामिल किया गया था। कहाँ हुई थी कमेंट में बताइए, मैंने पढ़ाया था 45th सेशन। ठीक है, इसका कहाँ हुआ था। ठीक है, अभी विश्व धरोहर समिति जो है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है, उस कमेटी का 46 सेशन भारत में हो रहा है। और भारत में कहाँ हो रहा है, भारत मंडपम में, दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच में जो है इसका आयोजन चलेगा। और इसी बीच में क्या है, इसको अनाउंस किया गया है कि मोईदम को जो है इस बार शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जो मोईदम है, मोईदम चराई देव स्थित गौरवशाली अहोम संस्कृति की निशानी है। ठीक है, ये एक जिला पड़ता है। ठीक है, जो बेसिकली चराईदेव स्थित है, चराईदेव नाम से, और वहां पर ये स्थित है। ठीक है, तो इसको देखो, एक बहुत अच्छे से चीजें ध्यान देना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महान अहोम शासन और संस्कृति के बारे में लोग अधिक जानेंगे। मुझे खुशी है कि मोईदम को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। साथ ही एक बहुत अच्छी चीजें देखो, यूनेस्को की अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूं तो वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है कि मोईदम एक गुंबददार कक्ष है जो आमतौर पर 2 मंजिला है और इनमें प्रवेश के लिए एक धनुषाकार मार्ग होता है। ठीक है, अभी मैं पूरा दिखाता हूँ। अर्ध गोलाकार मिट्टी के टीलों पर ईंटों की मिट्टी की परतें बिछाई गई हैं। मोईदम को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए ये कुछ आपको दिख रहा होगा, देखिए ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये क्या है, ये मोईदम है। ठीक है, अभी और अच्छे से दिखाता हूँ इसको। ठीक है, तो लगभग 600 साल तक शासन जिन लोगों ने किया उनका कब्रिस्तान है। और जिसको देखो, इसी के साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि विश्व यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला पहला कब्रिस्तान है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला पहला कब्रिस्तान है। ठीक है, तो असम के चराईदेव जिले में स्थित है ये, और यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया। देखो ये है, कुछ देखने में आपको अच्छा ये रास्ता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा रास्ता। ठीक है, इसी के अंदर जो है क्या कहते हैं, इसमें बेसिकली अंत्येष्टि की जाती थी। तो लगभग में आइए आगे बात करते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ऊपर से देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना, कुछ इस तरह से लगता है। तो पहली बार हुआ है जब विश्व धरोहर स्थल में जो है बेसिकली पूर्वोत्तर का राज्यों में कुछ ऐसा शामिल किया गया है। इससे पहले काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है, ये देखिए अच्छा लग रहा है, जाएंगे वो में। चलो भाई, कोई जाना तो मुझे भी ले चलना। ठीक है।
हाँ, आओ। तो अभी क्या है, भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 43 हो गए हैं, ठीक है, 43। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप कि इस बार मोइदम को शामिल किया गया है, इससे पहले आपका शांति निकेतन और होयसल मंदिर ग्रुप, भूलिएगा नहीं, ठीक है। 600 साल पुराना राजवंश है अहोम, और इसमें क्या किया जाता था, अहोम वंश के जो शाही लोग थे उनको दफनाने के लिए ये टीले नुमा आकृति बनाई जाती थी। अहोम राजवंश बेसिकली चीन से आई हुई एक ट्राइब कम्युनिटी है, मतलब एक ट्राइबल जनजाति है, मतलब एक जनजाति है, ठीक है, जिसने लगभग में असम पर 600 साल तक शासन किया। आप लोग इतिहास में अहोम विद्रोह भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो अहोम विद्रोह इन्हीं से संबंधित है, इन्हीं के द्वारा वो विद्रोह किया गया था, ठीक है। ये लोग 13वीं शताब्दी में यहाँ पहुंचे थे और चराय देव को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। चराय देव में ही स्थित जो मोइदम है वो अहोम राजाओं और रानियों का एक कब्रिस्तान है। अहोम के पहले राजा जो चौलुंग शिव काफा थे, ठीक है, चौलुंग शिव काफा जो पहले राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद भी उनको यहीं पे अपनाया गया था, जिसमें सभी ताई अहोम धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, ठीक है। देखो, भारत के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट से मिला हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैं आपसे बता भी चुका हूँ कि अहोम राजवंश को, ये बेसिकली पहली चीज़ बस वही सब इसमें लिखा हुआ जो मैंने अभी लिखा बताया आपको, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। 43वीं है। टोटल एक दशक में अगर मैं बात करूँ, भारत के 13 स्थलों को शामिल किया गया है, मतलब एक दशक में, मतलब 10 सालों में अगर मैं बात करूँ तो भारत के 13 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें 2 पिछले साल और 1 अभी इस बार, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिया हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा कि विश्व धरोहर संपत्तियों को सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत जो है 6 पोजीशन पे है, भारत 6वें स्थान पे आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये है मोइदम, फिर से देख लीजिए आप बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 26 जुलाई को 2024 को दिल्ली में चल रहे विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, इसी 26 जुलाई को। एक बार पढ़ लीजिएगा आप। 2021 से लेकर 25 तक विश्व धरोहर समिति का भारत सदस्य बना हुआ है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि यूनेस्को के 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन में शामिल होने के बाद यह पहला सत्र भारत इस बार आयोजित किया रहा। अब इससे 2 चीजें पता चल रही, मतलब भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर सम्मेलन में कब शामिल हुआ, 1972 में। अभी 2021 से 25 तक का वो विश्व धरोहर जो समिति है, उस समिति का भी सदस्य बना हुआ है भारत, और इस बार पहली बार है जब भारत जो है अपने यहाँ इसका सत्र आयोजित कर रहा है, 46 सेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस बार एक्चुअली क्या किया जा रहा है, इस बार मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, इस बार जो है टोटल जिन पे विचार किया जा रहा है उसमें 27 नामांकन हुए हैं, जिसमें से 19 सांस्कृतिक हैं, कल्चरल, और 4 प्राकृतिक हैं और 2 मिश्रित स्थल हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैं ये इसीलिए बताना चाह रहा था कि जो है इनकी 3 कैटेगरी होती हैं, एक आपका कल्चरल, एक नेचुरल और एक मिक्स्ड, ठीक है। तो कोई कमेंट में नाम बताएगा कि आखिरकार मिक्स्ड धरोहर स्थल कौन सा है, ठीक है। मिक्स्ड धरोहर स्थल इसलिए आराम से बताया जा सकता है क्योंकि एक ही है। तो इसी के साथ क्लास होती है खत्म, और कल फिर ऐसे ही जो है एक रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।